हेलो 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 एवरीवन। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक को समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है। ठीक है ना। चलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बेसिकली बस इतना है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर। अरे भाई क्या समझना है हमको, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर है ना। लेकिन सर इसको इलेक्ट्रॉन का खींचने का पावर लिखने से मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गाजर लिपस्टिक लगा के थोड़ा सा मस्त तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको। क्या बोलेंगे डेफिनेशन में? सर वेरी सिंपल है, ये है कि इट मे बी डिफाइंड एज tendency to attract shared pair of electron in a covalent bond of a molecules। अरे सर ये तो क्या ही अब्बा डब्बा बोल रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत सिंपल है, याद है ना हमने केमिकल बॉन्ड में किया हुआ था कि कुछ आयनिक बॉन्ड होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या है? ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो। किस टाइप का शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग भाई। किस टाइप का शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ हो। उस टाइप ऑफ हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान सुनो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ HCl, तो H और Cl कैसे बना है? सर हमने पढ़ा हुआ था वो चैप्टर में कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में और क्लोरीन के पास 7। अरे यार हाँ कि ना भाई? हाँ। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट करना है। और क्लोरीन को भी स्टेबल होने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो क्लोरीन बोलेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखो बीच में, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ। अब क्या है, ये जो बीच का इलेक्ट्रॉन है ये हम दोनों का है, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे हम लोग। हाँ सर ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तुम भी स्टेबल हो जाओगे, हम दोनों मजे करेंगे। अरे यार हाँ कि ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से किया है। और किस टाइप का शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग। दोनों ही बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर कुछ तो समझ में आ रहा है। तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, अगर डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि ये केस में एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो इन दोनों में से किसी एक का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होता है। गुंडा एकदम। सर गुंडा मतलब जब बॉन्ड बनाना था तब तो एकदम मस्त बात करके क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन क्लोरीन निकला 1 नंबर का बदमाश, एकदम बदमाश। क्या करेगा वो, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को है वो अपनी तरफ खींचने लगेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्लोरीन के पास वो टेंडेंसी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचे। ठीक है सर, हमको कैसे पता चला कि ये क्लोरीन जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है? सर हमको कैसे पता चला? अरे भाई हमको पता है ना कि अगर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इस साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ये डेल्टा नेगेटिव होता है, और इस साइड इलेक्ट्रॉन कमती होगा डेल्टा पॉजिटिव होगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो क्लोरीन के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो जो क्लोरीन है वो थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये इक्वेशन तो हमने देखा ही है जिंदगी में कभी ना कभी क्लास 9 तक, तो कि इधर में H+ और इधर में Cl-। ये क्यों होता है बताओ तो? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा हमको कि जब HCl ब्रेक करता है, मतलब जब HCl का ब्रेकअप होता है, HCl का क्या होता है भाई, ब्रेकअप होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है,
जब बॉन्डिंग कर रहा था तो हाइड्रोजन के साथ एकदम मस्त बातें कर रहा था, चलो भाई बॉन्डिंग बनाते हैं, दोनों स्टेबल होते हैं। लेकिन जब ब्रेकअप करने का बारी आता है तो हाइड्रोजन को टकला कर देता है। टकला मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, वो भी ये क्या कर लेता है, क्लोरीन लेके चला जाता है। तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन टकला होने के कारण पॉजिटिव चार्ज। टकला मतलब पूरा ही इलेक्ट्रॉन गायब। बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी क्लोरीन लेके चला गया। एकदम बदमाश। कौन बदमाश? क्लोरीन बदमाश। तो कुछ कुछ एलिमेंट का ऐसा टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है उसको खींचने का टेंडेंसी। बहुत ही गंदा टेंडेंसी है, एकदम घटिया आदत है, लेकिन है तो अब क्या करें, है ना। तो इट मे बी डिफाइंड एज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, HCl का मॉलिक्यूल्स है। क्या तुमको इतना समझ में आया? हाँ सर, आपने जो तामझाम बताया है, जो यहाँ पर आपने 1-2 मिनट तक भाषण दिया है, उससे मुझे इतना तो समझ में आया। क्या समझ में आया भाई? सर इतना तो समझ में आया कि कुछ कुछ एलिमेंट एकदम बदमाश होता है। पहले बॉन्डिंग करते वक्त बोलते हैं कि मज़े से बॉन्डिंग करेंगे, दोनों एकदम स्टेबल होंगे, और बॉन्डिंग कर लेता है। लेकिन बॉन्डिंग के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाता है ना। जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचने लग जाता है, टिंग 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 टिंग। और इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं सर। ठीक है, क्या तुमको ये याद हो जाएगा सर? हाँ, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी कर लो। अब मैं तुमको ये बताता हूँ, ठीक है। अगर डिफरेंट एलिमेंट हो तो एक का टेंडेंसी तो ज़्यादा होता है, एक का टेंडेंसी कम, ये तो होना ही है। लेकिन अगर दोनों सेम हो जाए तो क्या होगा सर? वो भी करेंगे। ठीक है, चलो देखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों अलग अलग हो, जैसे कि मैंने बताया HCl, तो HCl में क्या होता है, Cl का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज़्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ डेल्टा नेगेटिव और इस तरफ डेल्टा पॉजिटिव। तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो है वो हायर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। मतलब इलेक्ट्रॉन का, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर है वो ज़्यादा है। सिंपल सी बात, नो बकवास। ठीक है, चलो और दूसरा। सर क्या हो अगर दोनों ही सेम हो, जैसे कि क्लोरीन गैस, इस साइड भी क्लोरीन, उस साइड भी क्लोरीन। सर अब कौन जीतेगा? अब कोई नहीं जीतेगा। जितना टेंडेंसी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने का है, उतना ही टेंडेंसी दूसरा क्लोरीन का भी है इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो दोनों कैंसिल हो जाता है, इधर से क्लोरीन खींचता है, उधर से क्लोरीन खींचता है, दोनों सेम टेंडेंसी है तो कुछ नहीं होता है। अरे यार नहीं समझ में आया, है ना। सर समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया है ना भाई। कौन सा चैप्टर में बताओ? सर वो जो कोवेलेंट चैप्टर था, कंपाउंड चैप्टर था, है ना। चलो ठीक है। तो अगर तुमको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन समझ में आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं मोटा मोटी तुमको डेफिनेशन मतलब बताऊं, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर। अब बस हमें ट्रेंड समझना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, अपना काम खत्म। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। चलो अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि तुम्हें अब थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ गया है कि ये चैप्टर में क्या होने वाला है। ठीक है, अब फटाफट करते हैं। चलो अब लिखो ट्रेंड्स। टॉप टू बॉटम करते हैं पहले। टॉप टू बॉटम। चलो बताओ टॉप टू बॉटम में अपना नमूना कौन होता है? सर जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है वही होता है, हम तो हमेशा वही लेते हैं। क्या है? हालिनाकी रब
से फरियाद। इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं, इसको करके लेंगे हम लोग कंपैरिजन तो समझ में आ जाएगा कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है ना, क्या खेला चल रहा है। ठीक है, चलो लेते हैं हाँ ली ना की। चलो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो हाइड्रोजन सेल 1 में है, मतलब पीरियड 1 है, तो शेल भी क्या होगा सर 1 ही होगा। ये याद करना भाई, अगर तुमको इसमें दिक्कत हो रहा है तो जिंदगी तुम्हारा खराब है भाई। ठीक है, ये पीरियड 2 है। अरे पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 7 पीरियड होता है ना भाई। ये शेल 2 है, मतलब 2 सेल होगा इसका, मतलब ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड सेल, इसमें एक ही सेल होगा न्यूक्लियस शेल। ये थर्ड पीरियड है तो शेल कितना होगा 3 शेल होगा, 1 शेल 2 शेल 3 शेल। और ये 4 हो तो इसमें कितना शेल होगा 4 शेल होगा। तो 4 शेल कैसे बनाते हैं 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल। थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है, थोड़ा सा कचड़ा हुआ है लेकिन समझ जाना, जो भी हुआ है समझ जाना। ठीक है, चलो अब मुझे क्या जानना है कि किसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर मस्त है सर, किसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर मस्त है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था भेलपुरी खा रहा था। ठीक है, अब सुनो मेरे बात सुनो। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गली से जा रहा है तो कौन इस पर अट्रैक्ट करेगा, पहला वाला हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन बोलेगा हेलो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हो, इधर आओ जरा बात करें तुमसे। तो अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कैसे पता चलेगा सर, कौन खींचेगा एटम में इलेक्ट्रॉन को, एटम में कौन है जो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है बताओ। सही जवाब न्यूक्लियस खींचेगा ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस ही तो खींचेगा। हाँ सर बीच में होता है, वो भी हमको पता है, आप ही ने बताया था, है ना है ना है ना है ना। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा सर, खींचेगा। क्यों, आप ही ने बताया था नजर के सामने जिगर के पास। न्यूक्लियस एकदम सामने ही है ना, नजर के सामने, तो खींच लेगा। समझ में आया। हाँ सर यहाँ पर इजीली खींच लेगा, इजीली खींच लेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर न्यूक्लियस को दिखाई ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, ऐसे करके दिखेगा कि बाहर कौन आया है बताओ। जो न्यूक्लियस अंदर बैठा हुआ है वो देखेगा कि कौन आया है बाहर, उसको दिखेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो कैसे खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं खींचेगा हार्ड, मतलब कहाँ पर एकदम टेंडेंसी हाई है इलेक्ट्रॉन खींचने का सर, ऊपर में, और नीचे में टेंडेंसी लो है सर। तो ऊपर से नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। बोलो तुम सबको समझ में आया सर, मतलब एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों सर, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, दबदबा कम हो जाता है न्यूक्लियस का, वही आंसर है सिंपल सा। अरे बोलो ना भाई। हाँ सर हमको तो समझ में आ गया सर, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, और जैसा जैसा नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा कम। ठीक है, चलो लिखवा देता हूँ, तुम लोग तो एकदम ही टोपा हो, वरना तुम लोग नहीं लिखोगे नोट्स, है ना। चलो तो लिखो, as we go down the group, as we go down the group electronegativity decreases. Why? Because electronegativity decreases as on going down group number of period increases, therefore so number of shell of an atom increases, which lead to decrease in nuclear
influence which lead to decrease in nuclear influence, thereby decreasing the electronegativity of an element. मतलब ऊपर से नीचे आने पर पीरियड नंबर बढ़ता है, पीरियड नंबर बढ़ता है इसका मतलब नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस तो कम हो ही ना जाएगा, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस एकदम अंदर बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी कितना है। हाँ सर समझ में आ गया, एकदम चमक ही गया सर, एकदम चमक ही गया। ठीक है, चलो अब करते हैं लेफ्ट टू राइट। सर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा बताओ। लेफ्ट टू राइट के लिए हमने कौन कौन नमूना को चुना हुआ था? सर लिथियम और फ्लोरीन था क्या? अरे सर हाइड्रोजन, हीलियम, इधर में लिथियम था, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो फ्लोरीन और लिथियम को हमने चूज किया हुआ था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, इन्हीं से पता कर लेंगे। फिर से बुलाओ लिथियम और फ्लोरीन को, बुलाते हैं सर। इधर लिथियम रखो, इधर फ्लोरीन रखो। अब यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 3 2,1, इसका एटॉमिक नंबर 9 2,7। हाँ सर अब क्या करें सर, हवन कर दे? नहीं भाई, इनसे पूछो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कि नहीं है। ठीक है, पूछते हैं, हे फ्लोरीन बताओ भाई क्या हाल है तुम्हारा? सर बढ़िया नहीं है। क्यों? सर हमको स्टेबल होना है। 1 2 3 4 5 6 7। इनसे पूछो, फ्लोरीन से, क्या हाल चाल है भाई? सर बढ़िया नहीं है। क्यों? मुझे स्टेबल होना है सर, और स्टेबल होने के लिए लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो ये बोलेगा सर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहीं से? तो बोलेंगे हाँ वहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा हो तो ये बोलेगा फ्लोरीन, ए इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ देखो जरा, स्टेबल होए क्या? क्यों? अरे फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको ये चाहता है कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये जिंदगी में स्टेबल हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा इसको। तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को खींचने का कोशिश करेगा। वाई? स्टेबल होना है ना इसको, स्टेबल। लेकिन अगर लिथियम से पूछे कि बेटा तुम्हारा हाल क्या है? सर मैं तो स्टेबल नहीं हूँ सर, मुझे स्टेबल होना है। और अगर मैं इनसे पूछूं कि स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, तो ये बोलेगा मुझे ये इलेक्ट्रॉन लूज करना है सर, कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहीं पर भी फेंक दूं तो मजा ही आ जाएगा, स्टेबल हो जाऊंगा मैं। तो अगर मैं लिथियम को बोलूं लो भाई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले मेरे तरफ से, तो लिथियम क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? गुस्सा हो जाएगा मेरे से। वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का फिरात में है, वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना चाहता है और मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे रहा हूँ, तो ये गुस्सा मान जाएगा। क्या ही बात कर रहा है ये, मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का बात कर रहा हूँ, ये दे रहा है मुझे, गुस्सा हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो ये बोलेगा देवता मिल गया है मुझे, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मुझे, इसका टेंडेंसी हाई है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। क्यों? स्टेबल होना चाहता है ना। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर समझ में आ रहा है। तो ये जो मैंने तुमको समझाया, ये तरीका इजी है याद करने के लिए कि फ्लोरीन का लास्ट में, मतलब जो इस साइड का एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल का इस साइड में है, उसका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो 7 होगा, 6 होगा, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, क्यों? स्टेबल होने के लिए। और इस साइड का जो एलिमेंट है वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को फेंक दे, वो नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। मतलब किसका टेंडेंसी हाई है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का? इस साइड का ना। तो इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर। और यहाँ पर याद करने का एक और तरीका है। सर कौन सा तरीका? अगर मैं यहाँ पर तुम्हें पूछूं कि इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9 होगा। मतलब यहाँ पर +9 चार्ज है और यहाँ पर सर +3, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 होगा। मतलब यहाँ पर 9 प्रोटॉन, 9 चार्ज 2 शेल को खींच रहा है, और यहाँ पर +3 चार्ज 2 शेल को खींच रहा है। तो कहाँ पर ज़्यादा खिंचाई होगा? यहाँ पर ना, एटॉमिक साइज में सिखाया था मैंने,
एटॉमिक साइज में सिखाया था कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है वो ज़्यादा खींचता है और जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है वो कम खींचेगा। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला कि ये वाला? तो बोलोगे सर इसमें +9 चार्ज है तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अगर ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर में घुस जाएगा ना इजीली। तो किसका टेंडेंसी हाई एक्सेप्ट करने का? सर इसका। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका उतना ज़्यादा पावर नहीं है जितना ज़्यादा पावर इसका है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो मैंने दो तरीक़ा से तुम्हें समझाया कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज़्यादा होता है। नंबर 1 तरीका मैंने समझाया कि एज वी गो लेफ़्ट टू राइट, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो लोग, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही ना जाएगा, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तुमको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों तरीके से लिख देता हूँ। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दोनों तरीके से समझाऊंगा। नंबर 1 तरीका, ऑन मूविंग लेफ्ट element require electron to be stable, therefore tendency to attract electron increases, है ना। और नंबर 2 क्या है, on moving left to right nuclear charge increases, therefore to attract electron increases, thereby इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना ध्यान से। ऊपर वाला तो मैंने लॉजिक बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया कि ऐसे करके तुम याद कर सकते हो। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? मतलब तुमको बस फाइनली ये याद करना है, ऑन मूविंग टॉप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। क्यों? ऊपर का एटम छोटा होता है, नीचे का एटम बड़ा, और जो छोटा होता है वो आराम से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, और जो बड़ा होता है वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है क्योंकि न्यूक्लियर है, उसको देख ही नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही दूर होता है। और दूसरा बात, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है, क्या तुमको ये समझ में आया? एज मूविंग लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। और एक मैं रिलेशन बता देता हूँ तुमको ताकि तुमको समझने में ईजी हो, ठीक है। सर कौन सा रिलेशन? सर कौन सा रिलेशन? जिसका साइज छोटा होता है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। जो छोटा होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच लेता है क्योंकि न्यूक्लियर पास में होता है। अरे जो छोटा होता है, अरे उड़ जाओ भाई, जो छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच लेता है। क्यों? न्यूक्लियर पास ही में होता है, ऐसा नज़र के सामने, जिगर के पास, है ना। तो सर कैसे? एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा, ऑन मूविंग डाउन साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा, ठीक है। साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर कम हो जाता है, समझो ना भाई, साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर कम हो जाता है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर कम हो जाता है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं,
ये टॉप टू बॉटम है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज क्या होता है, साइज सर छोटा हो जाता है, यही तो सीखा था हमने। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो छोटा होता है ना, हाँ सर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, और छोटा होने पर इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। तो रिलेशन समझ में आएगा तुमको, मतलब एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या तुमको ये समझ में आया? देखो अभी कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे, एकदम लपेटते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट को, और जब बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं सब समझा ही दूंगा तुमको, ठीक है ना। चलो, थैंक यू गाइस।